ओम शांति। ओम शांति। कल का विषय था कि अपनी सोच को, अपनी संकल्प को कितने श्रेष्ठ बनाएं। तो आशा करते हैं कि सभी ने संकल्प को श्रेष्ठ बनाए होंगे कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ और चिंतन से हमें फायदा होती है। सभी जानते हैं कि सामने जब कोई समस्या हो तो उसका मन स्वतः ही उस ओर खिंच जाता है। समस्या जितनी विकट के हो अथवा परिस्थिति जितनी संघर्ष वाली हो, उतना ही उसका चित्त इधर उधर लग जाता है। साधारण भाषा में इसे ही चिंता कहते हैं। जब समस्या आती है, ऑटोमेटिक इधर उधर मन चला जाता है। इसको ही चिंता कहा जाता है। चिंता लगाई नहीं जाती है, वह तो लग ही जाता है। लेकिन स्थिति को यदि हम गंभीर बनाते हैं तो स्वतः ही मन शक्तिशाली हो जाता है। मन उधर से हट करके पॉजिटिव चिंतन में चलने लगता है। इस प्रकार का दुख चिंतन चिंता कहलाता है। जब परिस्थिति में मन तुरंत चला जाता है, उसे चिंता कहा जाता है। चिंता करने से तकलीफें बढ़ती है, घटती नहीं है। इसलिए मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को काफी बड़ा कर्ज लेना पड़ा है और उसे टाइम पर वे कर्ज को चुकाना भी है, लेकिन व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। तो क्या करेंगे? क्या चिंता करने से व्यवस्था पूरी हो जाएगी? क्या चिंता करने से समस्या टल जाएगी? नहीं। यदि व्यवस्था नहीं हो पाती है, समय भी दिया हुआ है कि इस समय हम पूरा करेंगे और नहीं हो पा रहा है, उस वक्त अपने मन को संतुलन जीवन में लाना है। मन को पॉजिटिव सोच देना है, परमात्मा शक्ति देना है, क्योंकि असंभव को भी संभव बनाना है। इसलिए जीवन और समस्याओं के बीच में चिंतन चलता है। तो चिंतन दो प्रकार की होती है।
एक चिंता, एक चिंतन। चिंता जिससे दुख होता है, चिंतन जिससे कि हम सुख फील करते हैं, घबराते नहीं हैं। अतः उसे चिंता ना करके चिंतन करें और विश्वास रखें कि हर समस्याओं का समय पर समाधान होगा। अलबेलापन, आलस्य ना करें। ऐसा भी ना सोचे कि भगवान पूरा कर देंगे, उसके लिए परिश्रम आपको करना पड़ेगा। यदि मनुष्य यह बातें समझ जाए तो वह दिनचर्या को ठीक ठाक से, ठीक रीति से संभालेंगे। यदि मनुष्य को यह समझ आ जाए कि उसके सिर पर जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझा है, एक जन्म का नहीं है, जन्म जन्मांतर का विकर्मों का बोझा है, और इसी जन्म में ही उसे इसको समाप्त करना है। और इसके लिए केवल याद रखिए, केवल परम पिता परमात्मा की स्मृति से ही एकमात्र उपाय है। हर उलझनों को मन से खत्म करने की एक ही उपाय है, तो वह प्रभु का चिंतन करने लगता है। जब समझ जाते हैं कि जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझा हमारे सर पर है, तो प्रभु पसंद करके खुद को पसंद करेंगे, खुद से प्यार करेंगे और प्रभु के चिंतन में लग जाएंगे। इसलिए भोगी नहीं बने, योगी जीवन बनाए। भोगी क्या करता है? चिंता करता है। योगी क्या करता है? चिंतन करते हैं। भोगी चिंता, योगी चिंतन। इसलिए योगी जीवन अर्थात सरल जीवन, परमात्मा की दी हुई वरदान की जीवन। अभी संगम युग पे बाबा ने हम सभी को चुन चुन करके अपना बनाया और ऐसी जीवन को संभालना है, ना कि चिंता करके बिगाड़ना है। योगी जीवन में शुभ चिंता करेंगे, अर्थात तो शुभ चिंतन करेंगे और संकल्प लेंगे, मुझे इसी जीवन में हर शक्ति, हर खजाना, जन्म जन्म के विकर्म को खत्म करना है और हर खजाना, हर शक्ति को अपने जीवन में लाना है। संकल्प लेंगे, क्योंकि जब संस्कार बदलता है तो संसार बदला हुआ ऑटोमेटिक
दिखने लगता है। इसलिए सबसे पहला विकार जो है उसे दूर करना है। सरल विकार, अलबेलापन, आलस्य, ये तो सभी देखते हैं कि अलबेलापन क्या है और आलस्य क्या है, महसूस भी करते हैं। तो अलबेलापन, आलस्य को खत्म करने के लिए तैयार रहना है और अलबेलापन, आलस्य को खत्म करने के लिए सुंदर सा भोजन करना है। वह भोजन का नाम है शुभ चिंतन, शुभ भावना और शुभ कामना। शुभ चिंतन, शुभ भावना और शुभ कामना, जीवन आपकी मिठास हो जाएगा। इसलिए वर्तमान समय की नजारा को देखते हुए अपने आप से बातें करें कि आज सारे दिन में मैंने कितना बार शुभ चिंतन, शुभ भावना और शुभ कामना रखी। क्योंकि शुभ भावना, शुभ चिंतन हमारे जीवन का आधारशिला है। कीचड़ में कमल खिलता है और कमल हम सभी का एक एग्जाम्पल है कि घर गृहस्थ में रहते हुए जीवन को कमल फूल के समान बनाना है। कमल फूल भले कीचड़ में तो रहता है, लेकिन सदा न्यारे, सदा प्यारे कमल फूल रहते हैं। उसी प्रकार घर गृहस्थ में रहते हुए भी आपका जीवन, जीवन का जो आधार है चिंतन, शुभ भावना, आपकी भाव, स्वभाव न्यारा और प्यारा होनी चाहिए। सतोगुणी चिंतन से दैवी संस्कार बनता है, तमोगुणी चिंतन से आसुरी संस्कार बनता है। तमोगुणी चिंतन अर्थात इसने ऐसा मुझे क्यों कहा, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होता तो ऐसा होता, ये तमोगुणी संस्कार। अब सतोगुणी संस्कार जो होता है अच्छा होता है। जरूरी नहीं है कि हम जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, हमारे सामने वाले भी वही सोचे, वही बोले, जरूरी नहीं है। क्योंकि हर एक की संस्कार अलग अलग, हर एक की एक्टिविटी अलग अलग होते हैं और हम सभी को इसी बीच में रहना भी है और जीना भी है। अब संस्कार मिलन की एक रास रचना है
संस्कार मिलन की, किसी से किसी की टक्कर हो रहा है, तो कैसे उसके बीच में रहते हुए भी आप खुश रह सकते हैं? कैसे खुश रहेंगे? रह सकते हैं। कोई आपसे टक्कर खा रहा है, बारंबार आपकी बातों की सम्मान नहीं किया जा रहा है, आप जो कहते हैं वो बातें नहीं मान रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? उसके लिए है बहुत सुंदर उपाय है, मन को, अपनी संस्कारों को सदा सरल बना ले। जैसे सोच कई प्रकार का होता है। एक सोच होता है नाली की तरह। जब नाली में पानी जाता है तो वो कीचड़ बनता है, वहां पे कीड़ा होता है। दूसरा सोच है नदी की तरह, नदी के समान थोड़ा सा बह रहा है, थोड़ी पानी सफाई है। और तीसरा सोच है सागर की तरह। सागर में अनेक नदियों की पानी, अनेक जगह की पानी जब समाता है तो वो भी पानी सागर की तरह मिठास हो जाता है, साफ हो जाता है। तो अब ये देखना है कि मेरी संस्कार क्या संसार के बीच में रहते हुए भी साफ है? जब हम मैंपन की संस्कार लेते हैं कि ये मेरा संस्कार, वो तेरा संस्कार, ये नदी की तरह हो जाता है। जब ये संस्कार लाते हैं, मेरा तो मेरा, मैंने किया, मैं बहुत अच्छा किया, दूसरों को पसंद हो या ना हो, लेकिन अपने जिद के अनुसार से अपने आप को परफेक्ट समझते हैं कि मैंने ये अच्छा ही किए, तो ये संस्कार होता है नाली की तरह, उसमें कीड़ा पड़ता है। और क्या? कीड़ा गंदगी को लाता है, गंदे में कीड़ा होता है। बाबा ने हम सभी को परिवर्तनशील जीवन बना रहे हैं, इसलिए संस्कारों को सागर की तरह बनाए, अर्थात घर गृहस्थ में रहते हुए भी अपने दिल को मिठास और मन को शीतल याद रखते रहे। दिल को मिठास, मन को शीतल और सोच को सागर बना करके चलेंगे, अर्थात परमात्मा की भाग्यशाली संतान समझ करके चलेंगे, तो हर बातें आपकी जीवन में समा जाएगा और बिखरने वाले का जीवन भी निखर जाएगा। निखारने के लिए हम सभी संगम युग पे बाबा ने हमारा जीवन परिवर्तन किया, अपना परिचय दिया बाबा ने, और आत्मा को सम्मान करने के लिए आत्मचिंतन दिया। किस लिए दिया? कि आप सदा मन से निरोगी रहो। तन रोगी हो जाए तो कलयुगी फ्रूट खा लेना है, दवाई, और मन को सदा तंदुरुस्त रखना है।
मन को निरोगी नहीं बनाना है। मन में कभी भी जहर नहीं देना है, क्योंकि जहर देंगे तो मन दुखी, अशांत, पराजित हो जाएंगे। तो परमात्मा शक्ति की क्वालिटी जो होगा वो खत्म हो जाएगा। इसलिए अपने आप को सर्वोच्च, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम परम पिता परमात्मा की संतान समझ करके चलेंगे तो श्रेष्ठता की गुण आएगा और आपके जीवन ऑटोमेटिक परिवर्तन हो जाएगा। अब संकल्प लेंगे कि ना दुख देंगे, ना दुखी होंगे। आज संकल्प लीजिए, कैसी भी सिचुएशन खड़ी हो जाए, कैसी भी समस्या आ जाए, ना दुख देंगे, ना दुख लेंगे। इससे हम फ्री रहेंगे। संकल्प लीजिए कि इससे हम फ्री रहेंगे। ना तो हम किसी को दुख दे सकते हैं और ना दुख ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि परमात्मा का पात्र हो चुका है और परमात्मा की पात्र में मनमत रूपी कचरा नहीं डालना है। बुद्धि स्वीकार किया भगवान ने, बुद्धि मन को स्वीकार किया, आपका मन को ले लिया। मन मना भव, अपना मन परमात्मा में लगा दिए तो मन बाबा का हो गया। और जब भी कोई ख्यालात चले तो बाबा की ख्यालात चलते हुए हर कार्यों को करेंगे तो सुकून मिलेगा, चैन मिलेगा, अन्यथा बेचैन रहेंगे। इसलिए अपने जीवन रूपी पद्धति में अपने जीवन की शैली को आगे बढ़ाना है, रोज उन्नति करनी है और सर्व को उन्नति कराना है। दूसरा संकल्प लेना है कि बदला नहीं लेंगे, बदल कर दिखाएंगे। अभी कोरोना वायरस भी चल रहा है तो पहले खुद को बदलेंगे तो नजारा बदला हुआ दिखाई देगा। तीसरा संकल्प लेंगे कि खुद की संस्कार को परिवर्तन करेंगे तो संसार परिवर्तन होगा। सभी ले रहे हैं संकल्प? खुद की संस्कार को परिवर्तन करेंगे तो संसार परिवर्तन होगा। खुद की नजरिया को चेंज करेंगे तो नजारा चेंज होगा। तो इसी तरह से अपने जीवन के लिए ऐसी ऐसी आध्यात्मिक टैबलेट खाना है, इंजेक्शन लगाना है, क्योंकि ये वर्तमान समय महामारी का जो चल रहा है, ऐसे महामारी के समय में समय ने और कोरोना ने बातें किया भगवान से। कोरोना ने कहा कि हे भगवान, आप पृथ्वी पर आए, इतने दिनों से आपने सभी को ज्ञान दे रहे हैं,
योग सिखा रहे हैं, फिर भी बच्चे परिवर्तन नहीं हो रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, समय परिवर्तन होता जा रहा है, क्योंकि माया भी कहती है कि इतना न मुझे बुरी तरह से मेरी शक्तियों को खत्म करते जा रहे हैं हर मानव, और मैं अपनी शक्तियों को बचाना चाहती हूँ। तो बाबा ने कहा तो ले लो आप अपना रूप। तो आज कोरोना आई है। फिर कोरोना ने कहा कि बाबा आप तो आए और सभी को योग तपस्या सिखाएं, फिर भी बच्चे तैयार नहीं हुए हैं, और मैंने आपके बच्चों के साथ साथ आपके सेंटर को भी ताला लॉक करा दिया हूँ, बंद करा दिया हूँ। फिर बाबा मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा कि तूने सेंटर को तो बंद कर दिया, लेकिन हर घर को मैंने सेंटर बना दिया। तो आज देखिए कि हर घर में क्लासेज हो रही है, और मोबाइल के माध्यम से घर बैठे सभी क्लास कर रहे हैं। इसलिए अपने आप को महान समझना है कि बाबा हमारे साथ है, और बाबा ने जो वादा किया था कि कैसा भी समय आएगा मैं तुझे भोजन दूंगा, तो ये लॉकडाउन हुआ है, फिर भी बाबा भोजन देना बंद नहीं किया। अगर इस वर्तमान समय में अपने जीवन को रक्षा नहीं कर पाते हैं, पुराने ढंग से चलते हैं, पुराने रीति रिवाजों से चलते हैं, तो फिर आने वाला समय में 100 गुना सजा भी मिलेगी। इसलिए घर बैठे सभी बाबा को प्यार से याद कीजिए। समय जब जैसे ही समय मिले, जितना समय मिले उतना जरूरत से ज्यादा योग तपस्या में लगाना है, और कितनी भी बड़ी बातें आ जाए, बातों को बाबा के हवाले कर देना है। रखवाला बाबा है, इसलिए संकल्प लेंगे कि जाके राखे साइया मार सके ना कोई। और जब ऐसी विश्वास होगा तो आत्मरूपी दीपक जलती रहेगी, और सामना करने की शक्ति भी आपके पास आ जाएगी। अच्छा, ओम शांति।